स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ दिनम, आपका दिन शुभ हो। आज अनुवाद के सत्र में लोट लकार के अनुवाद को देखेंगे कि लोट लकार के वाक्य कैसे बनते हैं, लोट लकार के अनुवाद का प्रयोग किन अर्थों में होता है। सर्वप्रथम बंधुओं ये जान लीजिए, आज्ञा के अर्थ में आमंत्रण यदि हमको देना है या अनुरोध करना है या किसी देवी देवता से प्रार्थना करनी है आदि, इन भावों को व्यक्त करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जो महत्वपूर्ण लकार हैं उन लकारों में लोट लकार का भी अपना स्थान है। जैसा कि पिछले भी अनुवाद के सत्र में मैंने प्राथमिकता दी थी कि प्रथम पुरुष एक वचन के अनुवाद सबसे पहले बताए जाएं, जिससे कि सरल से कठिन की ओर चला जा सके। तो बंधुओं, आज भी हम प्रथम पुरुष एक वचन के अनुवाद सर्वप्रथम करेंगे, जिससे कि आप हम मेरे उद्देश्य को समझ सकें और सरलता से अनुवाद की ओर अग्रसर हो सकें। तो धातु के साथ प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा उनका मैं आपको पहले अभ्यास करा देता हूँ। जैसे पठतु पढ़िए या पढ़ो, लिखतु लिखिए या लिखो, गच्छतु जाइए या जाओ, खादतु खाइए या खाओ, धावतु दौड़िए या दौड़ो। इसी प्रकार आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो अनुवाद हैं, यदि आप लट लकार के अनुवाद जानते हैं, जैसे पठती पढ़ता है, लिखती लिखता है, तो बंधुओं आपको कुछ नहीं करना है। लगभग 90% अनुवाद इसी तरीके से बन जाएंगे लोट लकार में। ये जो ई है, ई को ऊ कर दीजिए, ई को हटाइए और ऊ कर दीजिए। अंत में जो ई है उसको हटाया, ई के स्थान पर ऊ लिख दिया, लोट लकार बन गया। ऐसे ही लिखती में जो ई है उस ई को ऊ कर दीजिए, लिखतु लिखिए। पठती का तात्पर्य था पढ़ता है, और पठतु का मतलब हो जाएगा पढ़िए। लिखती का मतलब है लिखता है, लिखतु का अर्थ हो जाएगा लिखिए। तो अंत में जो ई है उस ई को ऊ बना देंगे तो लोट लकार के धातु रूप बन जाएंगे। तो बंधुओं, इनका भी आपने अभ्यास किया। अब मैं कुछ अन्य अभ्यास आपको करा देता हूँ लोट लकार के लक्ष्य को देखते हुए प्रथम पुरुष एक वचन में। जैसे यहाँ पर देखिए, लोट लकार आज्ञा, गच्छतु जाओ या जाइए, पठतु पढ़ो या पढ़िए, पततु गिरो गिरिए, क्रीडतु खेलो या खेलिए, वदतु बोलो या बोलिए, पिबतु पियो या पीजिए, लिखतु लिखो या लिखिए, नयतु ले जाओ या ले जाइए, पश्यतु देखो या देखिए, भवतु होवे, मिलतु मिलिए, त्यजतु त्यागिए, खादतु खाइए, जानातु जानिए, करोतु करिए, सुनोतु सुनिए, ददातु दीजिए, प्रेषयतु भेजिए, प्रक्षालयतु धोइए, स्थापयतु रखो, उत्तिष्ठतु उठिए, उपविशतु बैठिए, स्मरतु याद कीजिए। तो बंधुओं, ये जो आपने लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के उदाहरण देखे, महत्वपूर्ण धातुओं के उदाहरण यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप एक जैसे धातु रूप को जब देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे गच्छतु, पठतु, पततु, क्रीडतु, वदतु, पिबतु, लिखतु, नयतु, पश्यतु, भवतु, मिलतु, त्यजतु, खादतु, जानातु, करोतु, शृणोतु, ददातु, प्रेषयतु, प्रक्षालयतु, स्थापयतु, उत्तिष्ठतु, उपविशतु, स्मरतु। तो ये मैंने दोबारा इसलिए बोल दिए हैं जिससे कि आपको याद हो जाएं। बस आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन इनको एक बार पढ़ लेना है या मेरे वीडियो को देख लेना है, जिससे कि आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे।
आपने देख तो लिया ही होगा कि अंत में तू आएगा और लोट लकार का अनुवाद बनाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, अब उदाहरण देखते हैं बंधुओं। भवान का मतलब होता है आप पुल्लिंग में, भवती का मतलब होता है स्त्रीलिंग में आप। तो भवान ददातु आप दीजिए, भवती ददातु आप दीजिए, मोहना ददातु मोहन दीजिए। अब यहाँ पर हम कर्म को यदि जोड़ लें तो कर्म को यदि जोड़ते हैं, मान लीजिए पुस्तकम पुस्तकम, तो देखिए अनुवाद ऐसे बनने लगेगा। कैसे? मोहनः पुस्तकम ददातु, मोहन पुस्तक को दीजिए। रमा पुस्तकम ददातु, रमा पुस्तक को दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कई तरीके के अनुवाद भिन्न भिन्न प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे ही रमा स्मरतु, स्मरण कीजिए। लता शृणोतु, लता सुनिए। ऐसा, ऐसा किस अर्थ में होता है? एह के अर्थ में। किस अर्थ में? एह, ए पुल्लिंग के लिए और ए स्त्रीलिंग के लिए। तो ऐसा शृणोतु, एह सुने। ऐसा शृणोतु, एह सुने, तो स्त्रीलिंग में था। इसी प्रकार अयम भी एह के अर्थ में होता है पुल्लिंग में, इयम स्त्रीलिंग में होता है। अब यहाँ पर कोई कर्म जोड़ दीजिए, कोई कर्म ले लीजिए। जैसे कार्यम हो गया एक, और चित्रम, ये कर्म के उदाहरण मैंने ले लिए। एक गीतम कर लीजिए। तो अब देखिए अनुवाद आपके कर्म के साथ कैसे बनेंगे। जैसे सह गीतम शृणोतु, सह गीतम शृणोतु, वह गीत को सुने। सह कार्यम करोतु, वह कार्य को करे। सह चित्रम पश्यतु, वह चित्र को देखे। इस प्रकार देखिए कितने तरीके से अनुवाद आपने बना लिए। और देखिए मोहना गीतम शृणोतु, मोहन गीत को सुनिए। रमा कार्यम करोतु, रमा कार्य को करिए। गणेशः चित्रम पश्यतु, गणेशः चित्रम पश्यतु, गणेश चित्र को देखो। और यदि अच्छा बनाना है गणेश के लिए तो आप मोदकम कर लीजिए। गणेशः मोदकम खादतु, गणेशः मोदकम खादतु, गणेश मोदक को खाइए। निवेदन कर रहे हो आप प्रभु से, गणेश जी मोदक को खादतु, खाइए। तो हो गया गणेशः मोदकम खादतु, गणेश मोदक को खाइए। ठीक है, मोहना मोदकम ददातु, मोहन मोदक को अर्थात लड्डू को ददातु दीजिए। इस प्रकार बंधुओं एक लोट लकार के अनुवाद का आपको अभ्यास कराया। अभी मैं कुछ आपके अभ्यास के लिए कुछ अनुवाद देता हूँ। आप उन अनुवाद को करिए और बाद में मैं उनका मिलान करने के लिए उनका समाधान भी आपके लिए देता हूँ। उनका समाधान भी कीजिए। आप अभ्यास कीजिए और अभ्यास करने से आप अनुवाद में निपुण बनेंगे। ये लोट लकार के अनुवाद को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सत्र प्रस्तुत किया। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। तो लगातार अभ्यास करते रहिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।